हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू माय यूट्यूब चैनल सनाल 301। भाई आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड सीखेंगे। अब देखिए, हमारी जो क्लास है इस समय हमारे चैनल पे अवेलेबल है BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड का जो स्कूल टीचिंग की जो वैकेंसीज आई हैं उनके एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं। तो अब मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 6 तरीके के सब्जेक्ट जो ज़रूर पूछे जाते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, GA और GS। तो आज हम मैथ से रिलेटेड 2 ऐसे मेथड मैं आपको सिखाऊंगा जो 110% पूछे जाएंगे। पहला मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ कैलेंडर मेथड। कौन सा मेथड? कैलेंडर मेथड। अब देखिए, कैलेंडर मेथड में होता क्या है, आपने बहुत बार ऐसे सवाल देखे होंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर ईयर दे देंगे कि मान लीजिए 2023 पूछ लिया। अब 2023 का जो कैलेंडर है ये एज इट इज़ सेम आगे आने वाली कौन सी ईयर में होगा, इस तरीके का अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेता तो उस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आज वो मेथड देख लेते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कैलेंडर मेथड से रिलेटेड आपके कम से कम 2 सवाल तो धरे रखे हैं क्वेश्चन पेपर में, आने ही आने हैं। अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2023 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने हमसे 2023 बता दी और हमसे ये पूछ लिया कि फ्यूचर में कौन सा जो है ऐसा ईयर होगा जो 2023 के साथ अपना पूरा कैलेंडर शेयर करेगा। पूरा कैलेंडर शेयर करने से मतलब है जो जैसा 2023 मतलब अगर आज के दिन संडे है तो ऐसी कौन सी साल है कि उसमें हर दिन हर महीना बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये चीज़ वो पूछ सकते हैं, पूछेंगे, यही पूछेंगे, कैलेंडर मेथड में होता ही है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मान लीजिए आपको उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर ईयर दे दी, कोई सी भी, उस ईयर को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। चलिए ऐसा नहीं समझाता हूँ मैं आपको, विद क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए उन्होंने हमें 2023 दे दिया और पूछ लिया कि ऐसा दूसरा कौन सा साल होगा जिसमें जो है हमारे एज इट इज़ जो है 2023 अपना कैलेंडर शेयर करेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, हमसे जो ईयर पूछा है हम वो लेंगे, ठीक है। उस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। अगर 23 पूछा तो 23 लेंगे, 22 पूछेगा तो 22 लेंगे, मतलब लेंगे लास्ट के 2 डिजिट। इन लास्ट के 2 डिजिट को हमने लिख लिया और इसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। क्यों डिवाइड करेंगे? 4 का एक पैटर्न है, वो लीप ईयर से रिलेट करता है, इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे लीप ईयर 4 साल में एक बार आती है, इसलिए जो भी आपसे साल पूछें उसको लास्ट 2 डिजिट्स को हमने 4 से जो है डिवाइड करना है। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 5 हमारा 20, क्योंकि 6 पे जाएंगे तो 24 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 3। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 3। अब जो मेन जो रूल है वो यहाँ से समझना है। मेन इसमें हमारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है ईयर के लास्ट 2 डिजिट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा 4, क्योंकि डिवाइड हमें सिर्फ 4 से करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर, R फॉर रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है, तो ईयर में, मतलब इस ईयर में जो क्वेश्चन में दी गई है, इस ईयर में हम 28 प्लस करेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉल्व एक बार ही करना है, जितना भी रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम ईयर में 28 प्लस करेंगे, और अगर रिमाइंडर 1 आता है, 1, तो हम ईयर में प्लस 11 करेंगे, प्लस 6 करेंगे। कितना करेंगे? प्लस 6। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो हम ईयर में प्लस 6 करेंगे, प्लस 11 करेंगे, ठीक है।
ये 3 बेसिक रूल है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो +28 करेंगे, रिमाइंडर 1 आता तो +6 करेंगे, रिमाइंडर 2 या 3 इनमें से कोई आता तो +11 करेंगे। अब ये फैक्ट है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0, 1, 2, 3 इन 4 के बीच में ही हमारा रिमाइंडर रहेगा। किनके बीच में? 0, 1, 2 और 3 ये 4 ही हमारे रिमाइंडर रहेंगे, चाहे आप कोई सी मिसाल उठा के देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं करना क्या है। अब देखिए हमने लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, उसको 4 से डिवाइड कर लिया और 3 हमारा जो है रिमाइंडर आ गया। अब इसमें देखिए आप रूल अप्लाई कीजिए। अब जहाँ पर देखा है 2 और 3 है तो 11 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस करंट ईयर में यानी कि 2023 में हम 11 ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 बन जाएगा, ये हमारा 5 बन जाएगा, ओ सॉरी ये हमारा 3 बन जाएगा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो 2034 हमारा आंसर आ जाएगा कि 2034 वो साल होगी आने वाले टाइम में जो बिल्कुल एज इट इज अपना कैलेंडर शेयर करेगी किसके साथ? 2023 के साथ। ये सिंपल सी ट्रिक है इसकी। अब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ईयर चेंज कर देते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, चलो 2023 को ही रख लो, मान लो सपोज कि 2023 है। अभी हमने फ्यूचर की बात कर ली, अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं कि भाई प्रीवियस ऐसी कौन सी ईयर रही होगी जो 2023 के साथ बिल्कुल सेट कर दी होगी। अब सिंपल सी चीज़ है, 2023 है, फॉर्मूला यही चलेगा, फॉर्मूला यही चलेगा। जब प्रीवियस पूछेंगे तो बस प्लस की जगह माइनस करेंगे, तो -28 कर देंगे अगर 0 रिमाइंडर आया, -6 करेंगे अगर 1 रिमाइंडर आया, -11 करेंगे अगर 1 रिमाइंडर 2 या 3 में से कोई एक रिमाइंडर आया। तो सिंपल सा है, 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2012। अब अभी भी अगर कुछ डाउट है तो एक काम करते हैं, ईयर ही चेंज कर देते हैं। ईयर हम करंट ईयर को हटा के ईयर चेंज कर देते हैं। ईयर अब क्या करते हैं, ईयर हम कर देते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया अपना कोई सा भी एक पर्टिकुलर ईयर ले लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए 2009। अब 2009 के साथ क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 1 सा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया हमारा 5, सॉरी 4 2 सा 8, हाँ 5 तो ज़्यादा हो गया। मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2 या 3 में से कोई एक होगा, तो 4 2 सा 8, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1। अब जब 1 बचा है तो 1 बच गया, 1 का साथ क्या है, 1 के साथ हमें +6 करना है। तो हम क्या करेंगे, 09 में तो मतलब 2009 में +6 कर देंगे, 2009 +6 कर देंगे, सिंपल। तो जब 6 को प्लस कर देंगे तो 5 15 2015 हो गई। ये सिंपल सा लॉजिक है। मतलब कहना गया है हमारी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, डिवाइड बाय 4 और हमारा रिमाइंडर। फिर चाहे आपसे साल कोई सा भी पूछ लिया जाए, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि रिमाइंडर क्या आएगा तो हमें क्या करना है। अगर 0 आया तो +28, 1 आया तो +6, 2 या 3 आया तो +11, बस इतना सा सिंपल है। कैलेंडर मेथड के सारे क्वेश्चंस आपके यूँ सॉल्व हो जाएंगे यूँ। अब देखिए कैलेंडर मेथड से रिलेटेड एक सवाल आपको और भी आ सकता है। मान लीजिए वो आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दें कि भाई 7 जुलाई 2005 में वेडनेसडे था। अभी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ वेडनेसडे था, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि 2007 में कौन सा दिन होगा, 7 जुलाई को 2007 में कौन सा दिन होगा, ये पूछ सकते हैं, ये भी ज़रूर पूछेंगे। कैलेंडर मेथड से एक तो आपका आएगा ईयर वाला क्वेश्चन जिसमें आपसे ईयर पूछी जाएगी, एक आएगा आपका डे वाला क्वेश्चन जिसमें आपसे डेट पूछी जाएगी या दिन पूछा जाएगा। अब इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपसे मान लीजिए 2 ईयर पूछ लीजिए, कोई से भी 2 ईयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लीप ईयर देखेंगे कि क्या इन 2 में से कोई एक ईयर लीप ईयर तो नहीं है। अब लीप ईयर कैसे देखेंगे, लीप ईयर देखने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको ईयर दी हो उसको 4 से हमें डिवाइड करना है।
4 डिवाइड सॉरी बहुत गंदा हो गया, तो ईयर डिवाइड बाय 4। जो भी आपकी ईयर आपसे पूछा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते तो समझ लीजिए वो लीप ईयर है। अब यहाँ पे ना तो 2007, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, ना तो 2007 4 से डिवाइड होगा, ना 2005 4 से डिवाइड होगा, तो मतलब कि ये दोनों ही लीप ईयर नहीं है। अब जब ये दोनों लीप ईयर नहीं है तो हमें एक चीज़ और देखना है, अगर इनके बीच में कोई गैप, अब जैसे इसमें 2006 गैप है तो हमें 2006 भी चेक करना है। 2006 भी हमारा लीप ईयर नहीं है। अब कहने की बात यह है, अगर लीप ईयर दो मतलब क्वेश्चन में दिए गए सालों के बीच में है तो +2 होगा, और अगर नहीं है तो +1 होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर है तो +2 होगा, और अगर नहीं है तो +1 होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए 2005 पूछा और 2007 पूछा है। अब खैर ये चीज़ तो नहीं होगी, 2007 पूछा है मान लीजिए, तो 2007 पूछा है, इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी 2006 की बात होगी यहाँ पे, 2006 या 2007 ही कर लीजिए, मान लीजिए 2007 पूछा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने देख लिया कि तीनों ईयर जो हमारे लीप ईयर नहीं है, तो इसमें हम +1 करेंगे, सिंपल, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसकी जगह यहाँ पे 5 की जगह 2007 होता और यहाँ पे 2009 होता या 8 होता, तब हमारा लीप ईयर बढ़ जाता। या अगर हमारी पहली ईयर लीप ईयर दे दी जाए, मान लीजिए 2007 की जगह 8 होता, 8 एक लीप ईयर है, क्यों, क्लियर टू कट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 दे देता, तो 8 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर के केस में हम +2 करेंगे, क्यों, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आता है ना, इसलिए हमारा वो एक दिन हमारा +2 हो जाएगा, बस सिंपल सर। +2 किस में करना है कि अगर मान लीजिए वेडनेसडे है तो +1 कर देंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो वेडनेसडे के बाद +1 में होगा, थर्सडे हो जाएगा, और अगर लीप ईयर है तो फ्राइडे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +2 कर दिया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सा मेथड है। ये आप किसी भी साल के किसी भी दिन में कैसे भी करके अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, चाहे कुछ कर लीजिए। 2010 को अगर 7 जुलाई 2010 को वेडनेसडे है तो 2011 को क्या होगा। अब 10 भी जो है वो लीप ईयर नहीं है, ना ही 11 है, तो सिंपल सा है, क्या होगा, वेडनेसडे का थर्सडे हो जाएगा, क्यों, +1 लगेगा तो थर्सडे हो जाएगा। अब मान लीजिए 2012 दे दी गई, कितनी दे दी गई, 2012। अब पूछ लिया गया 2013 में क्या होगा, तो 2012 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर का क्या होगा, तो +2 हो जाएगा, तो वेडनेसडे की जगह 2013 में 7 जुलाई को फ्राइडे हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, बस, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज के मैथ के जो मैंने 2 मेथड सिखाए, कैलेंडर मेथड के अंदर जो 2 तरीके सिखाए, ये 110% आएंगे। चाहे आपका कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, मैथ का पार्ट उसमें आता ही आता है, और इसी तरीके के सवाल आते हैं, या तो आपसे ईयर पूछा जाता है या आपसे डेट पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड आप रट लीजिए, समझ लीजिए, दिलो दिमाग में बसा लीजिए। इसके बाहर इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सनान 301 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।